आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से, आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से। साक्षी दृष्टा बनो साथी प्रभु के बनो, साक्षी दृष्टा बनो साथी प्रभु के बनो। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्तों से है क्या वास्ता। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। ओम शांति। अभी हम सबके बीच में उपस्थित श्रीकांत भाई जी को एक हाथ की ताली से उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप 25 साल से समर्पित होकर के ज्ञान सरोवर में सेवाएं दे रहे हैं। स्पार्क विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप देश विदेशों में योग का प्रयोग और भिन्न भिन्न अभ्यासों के द्वारा सबको लाभान्वित करते हैं। तो इनके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। हर उदास के चेहरे पे मुस्कुराहट को लाना है, आंधियों में भी आशियाना बनाना है। मंदिर में तो सब दिए जलाते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी के द्वारा आज हर एक के दिल में ज्ञान का दीप जलाना है। भाई जी। ओम शांति। आज से आप सभी की जो भट्टी की दिवस कौन सी है? हाँ जी, आज की अभ्यास की आपको एक दिया गया है। आज क्या अभ्यास करेंगे बताया गया नहीं आपको? आज अशरीरी दिवस है। हर एक दिन को एक एक अभ्यास के लिए। हाँ, तो अभी हम 12:30 बजे तक बाबा जो विशेष अभ्यास की बात करते हैं, तो आज की दिवस इस भट्टी के लिए और आपकी स्वयं की योगी और तपस्वी जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, उस बात को समझेंगे। और अशरीरी अभ्यास पर बाबा ने कितना अटेंशन दिलवाया है, कुछ मुरलियों की पॉइंट देखेंगे और छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के द्वारा इसकी अभ्यास करेंगे। और इस आगे की 12:30 तक की सेशन की एक लक्ष्य हमने रखा है, अटेंशन, कि आप सभी स्थिर बैठेंगे। मन और बुद्धि की अटेंशन, आदत है भटकने का, चंचल होने का, फिर भी आप शुरुआत की अभ्यास बाबा की एक मुरली से करते हैं, क्योंकि इसके बिना योगी जीवन में सफलता परिवर्तन असंभव है। क्योंकि भट्टी शब्द को अगर आप सुनेंगे, उसके आगे एक शब्द नेचुरल आ जाती है, परिवर्तन। तो आप जब अपने इतने दूर से आप आए हैं बाबा के घर में, और उस जगह पे आए हैं जो बाबा के कर्म भूमि है, परिवर्तन भूमि है, और एक धर्म की स्थापना बाबा ने इसी भूमि से शुरू किया था। और पूरे संसार में आज 140 देश में बाबा का सेवा केंद्र हैं। लक्ष्य है एक धर्म एक राज्य की स्थापना। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप उतना ही सीरियस में बैठे हैं या बस बाबा के घर में आए हैं?
भट्ठी की परिवर्तन का आधार अटेंशन और सीरियसनेस, तभी परिवर्तन होता है। बाबा के घर में यूँ तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, भट्ठी के लक्ष्य ही, और आप सब जो बैठे हैं यहाँ पर, आप सभी एक एक ईंट हैं सतयुग की मकान की। बाबा जो मकान बना रहा है, सतयुग का भवन निर्माण कर रहा है, उसमें आप सभी एक एक ईंट हैं। आप जितने पक्के होंगे भवन उतना सशक्त और मजबूत, और 2500 वर्ष तक उसकी नींव नहीं हिलेगी। और जैसे हम हिलेंगे फिर दुनिया हिलेगी, परिवर्तन होगा। तो आज के अभ्यास सबने मुरली सुना है। आज बाबा ने क्या कहा? आज तंदुरुस्ती का आधार और दुख से मुक्ति का आधार अशरीरी, सुना ना आज मुरली आप सब ने? तो उसी अभ्यास की तरफ चलेंगे। आप यहाँ पर जो बैठे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि अब से लेकर जब तक सेशन पूरा हो 12:30 तक, बाबा जो अभी बताएगा आप एक दृश्यों की इमर्ज करें। चाहे ओम शांति भवन में जो मिले हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं बाबा से, ओम शांति भवन में कौन कौन मिले हैं अव्यक्त बाप दादा से, और डायमंड हॉल में बहुत सारे। तो आप अपनी उस मिलन को इमर्ज करो। और ये वीडियो नहीं है, बाबा बता रहे हैं। और इस ज्ञान की जीवन में और लौकिक दुनिया में भी कहते हैं कि अगर आप मन बुद्धि को प्रॉपर तरीके से सेट करते हो तो विजुअलाइजेशन एक्चुअलाइजेशन बन जाता है। आप जो देखोगे वो बन जाओगे आप। और कंडीशन है अटेंशन और दिल की महसूसता, ये दोनों चीज़ हैं। और उस समय स्थान समय उसका कोई महत्व नहीं है, स्थिति की महत्व है। तो जैसे बाबा डायरेक्शन देंगे उसी रीति हम स्थिति बनाएंगे, फिर आगे छोटी छोटी टिप्स में अभ्यास बताया जाएगा आपको। आप सबके हाथ में एक डिब्बी दी गई है, सबको मिला है? जिनको नहीं मिला है आप ले सकते, क्योंकि ये अभ्यास हम लास्ट में करेंगे इसको 10 मिनट की। तो सबसे पहले अटेंशन स्क्रीन के ऊपर बाबा की महावाक्य। सभी अपने मन बुद्धि को मस्तक सिंहासन पर एकाग्र करिए। और ध्यान से बाबा की महावाक्य 1.5 मिनट की सुनते सुनते अपनी मन बुद्धि की एकाग्रता और साथ में कंट्रोलिंग पावर, एकाग्रचित होकर बैठना, अपने कर्मेंद्रियों को समेट लेना है। अनुभूति संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस, तो अनुभव करो ऑर्डर करने से अधिकारी बनने से तीनों ये ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ।
तो जब भी आप सभी अधिकारी बन गए हैं तो आपकी पूरी कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म और स्थूल, उसके आप अधिकारी हैं। अगर बीच बीच में मन बुद्धि भटक जाए, अपनी मन बुद्धि को इस मेडिटेशन हॉल से बाहर लेके नहीं जाना। बिल्कुल अटेंशन अपने ऊपर और अभ्यास के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि बाबा जो भी ज्ञान दिया है, जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और 4 सब्जेक्ट में बाबा क्या करते हैं? एक तो एक राज्य स्थापना करते हैं और एक धर्म की स्थापना करते हैं। 2 सब्जेक्ट राज्य स्थापना के लिए पढ़ाते हैं और वो 2 सब्जेक्ट सीधा बाबा से कनेक्टेड हैं, और 2 सब्जेक्ट धर्म स्थापना के लिए, और वो हम सभी बच्चों से कनेक्टेड हैं। कौन सी 2 सब्जेक्ट बाबा के हैं और 2 सब्जेक्ट हमारे हैं? पढ़ते तो हम सभी हमारे लिए ही हैं। ज्ञान तो बाबा का है, योग बाबा का तो नहीं हो सकता। योग तो हमारा है सब्जेक्ट, हमें करना है। ज्ञान योग हमारा है और धारणा से बाबा का है। ऐसे कैसे? बाबा क्यों धारणा करूं? तो धारणा मूर्त तो संपूर्ण है, परफेक्ट है बाबा। बाबा के सब्जेक्ट ज्ञान और सेवा। ज्ञान किसकी है? सेवा कौन कराते हैं? हम करते हैं या बाबा कराते हैं? तो ज्ञान और सेवा करने से एक विश्व राज्य स्थापना होता है, और योग और धारणा से धर्म स्थापना। और जब हम भट्टी में बैठे हैं तो बाबा तो अपना काम कर लेगा, लेकिन जो हमारा काम है वो तो बाबा अगर कर ले, तो अगर हमारा काम बाबा करेगा तो अंत में क्या होगा? क्या होगा? पनिशमेंट, धर्मराज की सजा। क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, वो तो आया है ले जाने के लिए, कैसे भी लेके जाएगा, लेकिन हमने कुछ किया नहीं, थोड़ा बहुत किया था, और साफ सफाई करेगा। तो वो सारी सजाओं से बचना या कमी कमजोरियों को भरना, बाबा ने जितनी भी अभ्यास की कहा है, और श्रेष्ठ सार रूप में एक ही अभ्यास, वो है अशरीरी बनने का। इसलिए बाबा कहते हैं, आगे आप देखेंगे मुरली पॉइंट में, बाबा अल्टीमेट प्रैक्टिस कहते हैं, इसके अलावा दूसरों की प्रैक्टिस है ही नहीं, यही है। आप जितनी भी अभ्यास कर रहे हैं अलग अलग स्थितियों की, वो लास्ट में उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अशरीरी बनने के लिए। इसलिए आप सभी को पता है कि साकार बाबा खुद ही अपने आप में करते थे। बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। एक एक बच्चों को अपॉइंट कर दिया था कि बीच बीच में मुझे याद दिलाओ, बाबा याद हैं। बाबा ने अपने लिए युक्ति रचा। और हम स्वयं से बात करें कि अपने आप को उस स्थिति में ले जाने के लिए हम स्वयं के लिए क्या क्या युक्ति रचा है। और अशरीरी बनने के लिए बाबा ने मुरली में कई युक्ति दिया है। आज उसमें से कुछ युक्ति आपको बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस 2 करेंगे आज। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे योग युक्त, युक्ति युक्त और राजयुक्त बनो। क्योंकि हम 2500 वर्षों से क्या क्या बन के आए थे, और ये अभ्यास बाबा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बाबा हमको करने के लिए कह रहे हैं। अर्थात योग युक्त अर्थात
कुछ भी करो बाबा की याद में करो, आत्मा बन करके करो। और युक्त अर्थ कि आप समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, गृहस्थ में हैं, कई परिस्थितियां हैं, भूल जाएंगे, याद होगा, परिस्थितियां आएंगी, घटनाएं आएंगी, जैसे कहते हैं ना विघ्नों के घेरे में हैं। तो बाबा कहते हैं आप जिस परिस्थिति में हैं, जो स्वभाव संस्कार में हैं, आप खुद अपने लिए युक्ति रचो कि कैसे मुझे अभ्यास करना है। जैसे आप सभी सुने होंगे मुरली में, बाबा मुरली में कहते हैं कि बाबा कभी कभी आंखों में सरसों का तेल लगाते थे अगर योग में नींद आए तो बाबा ने अपने लिए युक्ति रचा। ज़रूरत नहीं कि आप भी लगा दो, अगर आपको लगाना है अच्छी, बाबा को फॉलो करो, लेकिन अर्थ है कि योग में नींद नहीं आना चाहिए ताकि आप परिवर्तन के आधार बनते हो। हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं तो हम जो भी सुन रहे हैं, अगर आप एकाग्रचित होकर के बाबा को बीच में बिठा के सुनते हैं तो बाबा कहते हैं आपकी संगठित योग से 4 प्रकार के परिवर्तन हो रहा है। एक आपकी स्वयं की स्वभाव संस्कार, और दूसरा परिवर्तन है जो आसपास की वातावरण है, प्रकृति की 5 तत्वों, तमो से सतो बनते हैं। यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं आसपास में, आपकी वाइब्रेशन या संकल्प, जैसा बैठे बैठे आपकी आत्मा की चित्र आ गई आपकी बुद्धि में, व्यक्ति की याद आ गई, अगर उस समय व्यक्ति की याद आ गई और आप योग युक्त हो तो उस व्यक्ति के अंदर भी तमोगुण से सतोगुण संस्कार इमर्ज होगा कुछ सेकंड के लिए। बाबा कहते हैं आपकी योग भट्टी से प्रकृति तमोगुण से सतोगुण बनती है और आत्माएं तमोगुणी से सतोगुणी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आपकी योग से मुक्ति और जीवन मुक्ति है। आज बाबा ने कहा था ना, एक शब्द था आज की मुरली में, संपूर्ण और अपूर्ण। सुना है ध्यान से आज? एक 16 कला और आत्मा कलयुग में 16 कला अपूर्ण। तो 16 को छोड़ नहीं रहे हैं बाबा, उसको पकड़ के रखा है, संपूर्ण अपूर्ण दोनों जोड़ दिया उसमें। तो अब एक एक्टिविटी करेंगे, अटेंशन अवेयरनेस, जिसको हम कहते हैं राजयुक्त। आप सबको तो ये स्पष्ट है, अंतिम समय में जो पेपर आएगा 1 सेकंड का, और वो खेल होगा अटेंशन का, जिसको कहते हैं स्मृति स्वरूप। तभी एक अभ्यास करेंगे कि आप श्रीमत पर कितना चलते हो। श्रीमत का अर्थ है खेल खेल में योग, इसको हम कहते हैं कि अगर आपके सामने परिस्थितियां हैं तो बाबा याद हैं या बातें याद हैं, और आप कितना श्रीमत प्रमाण चलते हो, उसमें एक 2 मिनट की एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को जो बोला जाएगा करने के लिए आप करेंगे यहाँ पर, लेकिन वही करेंगे जो काम करने के लिए कहा गया, उसके आगे अगर बाबा शब्द हैं। जैसे हम कहेंगे कि बाबा कहते हैं खड़े हो जाओ, तो खड़े होना। अगर कहते हैं बैठ जाओ, तो यहाँ बाबा शब्द नहीं, सिर्फ क्या कहा, बैठ जाओ। और बैठ जाओ कौन कह रहे हैं? श्रीकांत भाई कह रहा है। तो क्या करना है? बैठना नहीं है। बाबा हैं तो करना है, बाबा नहीं है तो नहीं करना है। और दुनिया में मेडिटेटिव अप्रोच को चेक करने के लिए साइंटिफिक वर्ल्ड में एक अटेंशन प्रोफाइल चेक होता है, आप सच में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, जब योग में बैठते हैं थोड़ा आंखें बंद हो जाती हैं और आपको कोई इशारा देगा, आप ऐसे कंधे में हाथ रख देते हैं तो सामने वाला चिढ़ जाता है। तो क्या कहता है, मैं तो भले मेरे आंख बंद हैं लेकिन मैं तो अंदर से अलर्ट हूँ, मेरी बुद्धि रूपी नेत्र खुली हुई है, कहते हैं ना। लेकिन दुनिया में मशीन है, हमारे पास है, स्पार्क में है।
अगर हम लगा देंगे और आप सोएंगे, पता चल जाता है कि कितनी देर में हम नींद कर लेते हैं, क्योंकि नींद जब करेंगे तो ब्रेन की वेव पैटर्न बनती है। अभी मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करके मैं आत्मा अशरीरी हूँ, इस स्मृति में 3 मिनट के लिए बैठिए। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। तो दुनिया में जो बाबा ने कहा था ऐसे समय आएगा, वैज्ञानिक लोग अपने मशीन लेकर के आएंगे और चेक करेंगे आप जो कहते हो वो स्थिति आपकी है या नहीं है, और वो समय आ चुका है। इसलिए अभी जो समय चल रहा है, अंत का भी अंत समय चल रहा है। हमें उस अभ्यास की तरफ बार बार अटेंशन देना है। उसमें एक अभ्यास है अशरीरी बनने के लिए अटेंशन और अवेयरनेस, ध्यान देना और स्मृति स्वरूप बनना, बीच बीच में चेक करना। पूरी दिनचर्या में आप बाबा के द्वारा बताई हुई बात कितना कर पा रहे हो और माया से प्रभावित बात कितना कर पा रहे हो। परमत, मनमत और श्रीमत। तो एक खेल होगा अभी, सभी को खेल के रूल समझ में आ गया। क्या करेंगे, जब जो बाबा कहते हैं शब्द आएगा उसको करना है, और नहीं बाबा शब्द नहीं है तो सभी रेडी हैं। कोशिश करेंगे प्रैक्टिस साइलेंटली। आप उठेंगे थोड़ा आवाज़ होगा, बैठेंगे आवाज़ होगा, लेकिन आप अपनी स्थिति को मेंटेन करेंगे बिल्कुल एकाग्रचित, धीर, स्थिर, जो आज बाबा ने कहा धीरज। चलिए रेडी हैं सभी? अच्छा, बाबा कहते हैं खड़े हो जाओ।
बाबा कहते हैं पंजे के बल खड़े हो जाओ, पंजे के बल। बाबा कहते हैं हाथ ऊपर करो, बैठ जाओ। पूरा क्लास आज पास हो गया। आप सबके लिए मैं ही ताली बजाता हूँ। पहली बार इतनी बार हमने सेशन किया है, कोई ना कोई फेल हो जाते थे, लेकिन आज आप सभी पास हो, किसने भी नहीं बैठा। गुड। चलिए बैठिए, अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज हो गया तो आप अटेंशन दे रहे हैं हमारे। एक्सीलेंट। बाबा कहते हैं बैठ जाओ। चलिए, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी अटेंशन दिलवाया, आपके मुख में गुलाब जामुन। अभी से आप आगे 3 दिन यहाँ पे हैं और बाबा की इस महावाक्य को पढ़ लीजिए। पढ़ने में आ रहे हैं सबको स्क्रीन पर? पढ़िए सभी, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद पढ़िए। जो इससे पहले हमने कहा था कि हमारी संगठित योग से परिवर्तन अर्थात सिद्धि, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मनमोहिनी दीदी से बाप दादा बात करते हुए कहते हैं कि एडवांस पार्टी जो परिवर्तन की कार्य कर रहे हैं, आप सभी की संगठित योग का भी सहयोग मिल रहा है। 83 की मुरली है। लेकिन हम स्वयं से पूछे कि जब हम भट्टी में बैठ रहे हैं, क्या सच में हम उतना सीरियस हैं या एक रीति रस्म को निभा रहे हैं? बड़ों ने बुलाया है, परिवार में दुख है, चारों तरफ अशांति है, चलो मधुबन में जाके थोड़ा शांति की अनुभूति करके आते हैं। वो भी अच्छी बात है, लेकिन या तो अपने लिए किया आपने, संसार के लिए क्या किया? राजयोग का अर्थ है देना। आपने क्या दिया? तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे एक एक बच्चे अनमोल हैं, चाहे लास्ट हो या तो नंबर 1 हो। क्योंकि जब तक लास्ट आत्मा भी संपूर्ण नहीं बनेगी तो बाबा परमधाम की गेट नहीं खोलेंगे। और अब जितनी देर बाबा को इंतज़ार कराओगे उतनी बोझ पड़ेगा हमारे ऊपर। परिवर्तन स्वयं को निमित्त बना के करना है। इसलिए आगे जब भट्टी में आप आओ, कुछ हो, लेकिन जब तक हल में बैठे हो, स्वयं की संभाल स्वयं करो। क्या बन करके? जो बाबा की महावाक्य आपने सुना, अधिकारी बन करके बैठ जाओ यहाँ पे और कर्मेंद्र को समेट लो। और दूसरी काम करना, शायद आपको कहा गया होगा, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सभी आपकी क्लास मुझे दिखा कि अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं, एक अटेंशन स्थिति के ऊपर। इसलिए बाबा कहते हैं एक संकल्प की जब होंगे, उस उंगली की सहयोग से सिद्धि होगी। जब हम सभी की संकल्प एक जैसा हो जाएगा, तो उसकी जो आज दिन भर में संकल्प दिया गया आपको, अशरीरी की दिवस हैं, चलते फिरते उड़ते बैठते क्लास सुन रहे हो, मैं कौन हूँ? अशरीरी हूँ। परिवर्तन का आधार सही विधि, और इसलिए क्या कहा गया है? विधि से सिद्धि। अगर आप स्थिर बैठोगे तब कर्मेंद्रिय जीत के लिए प्रथम स्टेप क्रॉस करोगे आप। अगर मन एकाग्र नहीं है तो शरीर भी स्थिर नहीं होगा। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि पावरफुल याद अर्थात तन मन बुद्धि दिल, ये चारों एक ही बाबा की याद में एकाग्र हो जाए। सिर्फ मन बुद्धि नहीं है, जो भावनाएं हैं वो भी एकाग्र हो और आपके तन भी स्थिर हो, तभी आपकी योग पावरफुल होगा। और सिद्धि प्राप्त करने की ये मंत्र हैं। बाबा कहते हैं ना, मन मना भव। सद्गुरु आते हैं तो जो महामंत्र देते हैं, मन मना भव, अर्थात मन मुझ में लगाओ, चारों तरफ से हटा करके। ये तो एक महावाक्य हो गया, लेकिन उसको स्वरूप बनने के लिए, उसकी स्वरूप बनने के लिए ये 5 बातें हैं।
योग अभ्यास और साधना के और सिद्धि के स्वरूप के। एकाग्रता, जो आप सबने भी सुनते हुए भी एकाग्र हुए, अटेंशन दिया। एक नामी, आज बाबा ने नाम रूप की बात भी कहा था, तो एक नाम हो हमारे मन बुद्धि में, किसका नाम? शिव बाबा। और इकोनामी, इकोनामी का मतलब है व्यर्थ और नेगेटिव से संकल्प शक्ति की बचत, संकल्प की इकोनॉमी। और एकांत, एक की अंत में चले जाना। एक एकांत है स्थूल रूप में भी एकांतवासी बनना, साइलेंस की प्रैक्टिस। जैसे ज्ञान सरोवर कितनी शांति की वातावरण है। एक भाई है, बड़े भाई हैं, उनको दादा ही बोलते हैं, रतन दादा, लंदन के। वो कहते थे कि बाबा के बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप में जो एकदम शांत वातावरण है वो है ज्ञान सरोवर। आप अगर खुद ही आवाज़ नहीं करोगे ना, आपको कहीं से आवाज़ नहीं सुनाई देगी। बाबा ने इतना सुंदर बनाया है। एकांतवासी, नेचुरल एकांत है। फिर इस एकांत से मन बुद्धि को बाबा के अंत में ले जाओ। और बाबा के अंत में ले जाने का अर्थ है, एक ही अर्थ है, परम धाम में बाबा के लाइट माइट किरणों के नीचे, एकांतवासी। और एक व्रता, ये जो समय चल रहे हैं 2021, ये चेकिंग का समय चल रहा है। आपकी मन और बुद्धि और दिल में कौन कौन बैठे हुए हैं उसको निकालो और एक व्रता बनो। जो ये पुरुषार्थ करेंगे वो आगे चल करके साक्षात्कार मूर्त बनने के अधिकारी बनेंगे। एक व्रता जो बनेगा, एक बाबा, दूसरा न कोई। चाहे आत्माएं आपको कितनी भी गाइड बन जाए, चाहे वो आत्माएं निमित्त बने आपको बाबा से जुड़ने के लिए, फिर भी जब एकांत की बात हो, आप और बाप, वो जितना इसको दूसरों से आप अंतर करोगे कि अच्छे हो, बड़े हो, कोई भी हो, लेकिन जब संबंध की बात आती है योग में, तो बाप और आप, तीसरा कोई नहीं। इसकी जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें से अटेंशन देना हमेशा। जब आप योग में बैठते हैं भट्ठी में, अभी वो अभ्यास करेंगे हम, जब योग भट्टी में बैठते हैं, एक तो अटेंशन, जो कहा जा रहा है, जो करने के लिए कहा गया, आप अटेंशन दो। और सीट पर सेट होंगे तभी आपका योग लगेगा। सीट पर सेट। और स्टेबिलिटी अर्थात स्थिरता। दादी गुलजार की क्लासेस सुनेंगे आप, दादी कहती स्थिरियम, बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाओ, ना कोई दिखाई दे, ना किसकी बात सुनाई दे, ना मन में कोई बात हो, एकदम स्थिर। और योग के समय में बार बार चेक भी करो। जो पुराने हैं उनको याद होगा, जब बाबा ने रूहानी ड्रिल शुरू किया सभा में, और योग अभ्यास कराते कराते बाबा बीच बीच में बोलते थे अटेंशन प्लीज। क्यों बोलते थे? कि बाबा को दिखता था कि बच्चों की बुद्धि भटक रही है, बच्चे मस्तक में नहीं है, कहीं और घूम रहे हैं। ये बाबा करते अटेंशन प्लीज, अर्थात वापस आ जाओ। इसको बोलते चेकिंग। तो बीच बीच में योग करते हुए चेक करो। जैसे कहते हैं हम शून्य हो जाते हैं, जैसे लगता है कुछ संकल्प ही नहीं चल रहा है, इसका मतलब अभी चेकिंग की ज़रूरत है, वापस आ जाओ, स्मृति में आ जाओ। और रेस्ट्रिक्ट अवेयरनेस एक प्रैक्टिस है। जब भी आपको योग में नींद आए, आप उठ करके कोई प्रैक्टिस करो। योग में समय नींद आना, आपको खुद की युक्ति खुद करना पड़ेगा। एक भाई क्या करता था, जब भी उसको नींद आएगा वो अपने पास एक बावल रखा था और उसे पानी भर करके, अगर नींद आएगा वो पानी को पकड़ करके कभी एक हाथ में कभी दो हाथ पकड़ के वो चलने की प्रैक्टिस करता था। और संकल्प दिया कि मैं चलूँगा लेकिन पानी बर्तन से नीचे एक ड्रॉप भी गिरना नहीं चाहिए।
और फिर भी अटेंशन पानी के ऊपर नहीं, अटेंशन मस्तक पर। तो वो चेकिंग करते थे कि मैं अटेंशन से कितना कर पा रहा हूँ, खुद की युक्ति। और इसको जो थेरापी देते हैं, NLP वगैरह देते हैं, या तो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस कराते हैं, या कॉग्निटिव एक्सरसाइज करवाते हैं, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड अवेयरनेस। अपने अवेयरनेस को रेस्ट्रिक्ट कर दो, अर्थात कोई एक प्रैक्टिस करके चारों तरफ से बुद्धि को हटा के वहाँ पर एकाग्र करो। ये अभ्यास अगर योग में नींद, क्योंकि अभी 2021 के बाद एक अटेंडेंस सभी देना, आप अभी चल रहे हैं जो समय, 2 जगह पे बाबा साथ में रह करके परिवर्तन कराते हैं। एक जगह मुरली क्लास, दूसरी जगह जब आप योग में बैठते हो, आप किसी को ज्ञान सुना रहे हो, सेवा कर रहे हो, वो तो बाबा की करा देगा। जो आपका समय है, जहाँ बाबा परिवर्तन कराते हैं, धारणा करने का समय है, वो योग और मुरली क्लास। उस समय आपको एक चीज़ पर जीत प्राप्त करनी है, नींद को जीतने वाले बनो। इसका अर्थ नहीं है कि रात को 2 बजे उठ के तपस्या करो। अगर आपकी स्थिति सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी शरीर, आपकी तबीयत, वातावरण और बढ़िया है, लेकिन निद्रा जीत का अर्थ है जब योग में हो, जब मुरली सुन रहे हो संगठन में, तब आपको नींद नहीं आनी चाहिए। इसकी आध्यात्मिक अर्थ है। तो वो जो जितना नींद को जीतेंगे प्रैक्टिस करते हुए, और वो एक बनेंगे कर्मेंद्रिय जीत, और उसके बाद बनेंगे विकर्मा जीत, फिर बनेंगे विजयी। उस अभ्यास का आधार अशरीरी। हमारे योग क्या हो? पर्पसफुल, लक्ष्य युक्त योग हो। और योग जबरदस्ती नहीं हो कि मैंने इतने सारे पाप किया हूँ, मुझे योग करना ही है, ऐसा नहीं। लवफुल योग की अभ्यास में कन्वर्ट करो। नहीं, मुझे बाबा 5000 वर्ष के बाद मिले हैं, यही समय उसको अनुभूति करने के लिए है। विकर्म अपनी जगह पर हैं, पाप अपनी जगह पर हैं, वो तो अपने आप होगा, वो साइड सिंग है। लेकिन अभ्यास बाबा को प्यार से याद करना। और कई बार कहते हैं, बाबा सुना होगा और बड़ों की क्लासेस में आता है, जम जाओ रम जाओ, बैठ गए तो बैठ गए, उठना नहीं है। और रमणिकता पूर्ण योग हो। एक मुरली रिपीट हुई थी, याद में रमणिकता। कभी बीज रूप बन कर के परम धाम में, तो कभी बीज बन कर के वृक्ष के ऊपर, कभी बीज बन कर सृष्टि चक्र में अभ्यास। और लगन में मगन। और लगन में मगन का जो सिंबलाइज्ड पिक्चर हैं वो है योग की विधि की सिद्धि किताब में जो पिक्चर हैं, क्योंकि जगदीश भाई ने अनुभव किया और उसके बाद चित्र खुद ही बनवाया उसको। लगन मगन एक्चुअल अनुभव क्या होता है, शरीर में क्या फीलिंग होगा आपको, एकदम बाबा और मैं और कोई नहीं। और ये 5 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट हमेशा धुन लगा रहे, मुझे अब घर जाना है, सब मरे पड़े हैं, ये मेरा मर्जीवा जीवन है। और काठी करो, जैसा भट्टी में आप आए हो संगठित रूप में, वैसे वापस जाने के बाद भी ऐसे बीच बीच में अकेले में भट्टी करो, संगठन भट्टी करो। उसको काठी करना कहते हैं। अर्थात जो पुराने ज़माने में चूल्हा जलाते थे, लकड़ी डालते थे, तो आग जलता रहे तो एक के बाद एक लकड़ी को, उसको एक के बाद एक डालते थे। तो जो भट्टी आप यहाँ जला के जा रहे हो, यहाँ जाने के बाद इसको भी कंटिन्यू करो, तो परिवर्तन होगा। यहाँ तो आपको हो जाएगा, क्योंकि बाबा के घर में है। उसको मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए खुद की प्लानिंग करो। और ये सबसे पावरफुल प्रैक्टिस के लिए बाबा जो महावाक्य कहते हैं, बाबा आए हैं हमें साथ ले जाने के लिए। बाबा जो साथ लेता है ना, सद्गुरु बन कर के साथ लेता है, माता पिता बन कर के पालना देता है, परम शिक्षक बन कर के पढ़ाता है, और साजन बन कर के सर्व संबंध की अनुभूति भी करवाता है। लेकिन जब साथ लेके जाएगा गुरु बन कर के, तो बाबा कहते हैं जब गुरु के साथ चलोगे तो कैसे चलोगे? जैसा गुरु वैसे आपको बनना है। गुरु के स्वरूप क्या है?
अशरीरी, निराकारी, विदेही बन के चलना है आपको। ये मुरली की डेट नोट कर लो, पढ़ना, पूरी मुरली पढ़ेंगे समझ में आएगा। 26/6/2069 की है। और ये 3 शब्द बाबा कहते हैं, अशरीरी आए थे, अशरीरी होके जाना है हमें। क्यों जाना है? क्योंकि दुनिया में दुख हैं और सारे दुख दूर हो जाएंगे, आप स्वतः प्रधान बन जाएंगे इस अभ्यास को करने से। और बाबा आगे क्या कहते हैं? अगर अपना कल्याण करना चाहते हो उसकी एक ही रास्ता है। क्या है? एक बात बार बार याद करो, मुझे अशरीरी बनना है, तो भी अर्थ सहित। तो बाबा कहते अशरीरी का अर्थ क्या है? यह है कोई आकर्षण नहीं, सब मरे पड़े हैं। मैं भी मरा हुआ हूं। कैसे? पुरानी स्वभाव, पुराने संस्कार, सबसे। और मैं क्या हूं? अशरीरी हूं। जब अशरीरी शब्द सुनो, तुरंत मन में संकल्प, कोई आकर्षण नहीं, अनासक्त। और बुद्धि से क्या देखो? सूक्ष्म, एक लाइट और माइट, चेतन शक्ति हूं। यह अभ्यास, मन से संकल्प, बुद्धि से देखो स्वयं को। और प्रैक्टिस बाबा कहते हैं बार बार बुद्धि की एक्सरसाइज करो। अगर आप सभी दादी गुलजार की अंत समय की जो साथी बहन है तो उनके साथ थे, अभ्यास की बात खास करके नेहा बहन गामदेवी की, वो कहती हैं कि जब दादी को पूछा, दादी आप क्या कर रहे हो, आपकी स्थिति क्या है, क्या हमको करना चाहिए? दादी 2 ही शब्द कहा। वो कहते हैं कि वो लास्ट थे सुनने के लिए उनको, आना और जाना। यहाँ आ जाओ, फिर वहाँ चले जाओ बीच बीच में। जब ये अभ्यास करेंगे तो सारे संसार में जो दुख है, उसके जो प्रभाव हैं, प्रभाव से आप मुक्त बनेंगे। ये अभ्यास, इसके पीछे बहुत साइंटिफिक है, हर चीज़ को भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा उसको अनुभव होगा। और अशरीरी बनने की जो मुख्य प्रैक्टिस हैं, ये 4 एक्सरसाइजेस हैं, आप कर सकते हो। इसमें 2 हम करेंगे अभी आपके साथ, आपको डिब्बा दिया गया है, वो प्रैक्टिस करेंगे। और एक अभ्यास, एक ढीलापन, वो अभी करेंगे हम। जैसे बाबा कहते छोड़ो तो छूटो। अगर टाइट ड्रेस पहनोगे तो उसको उतार नहीं पाओगे। टाइट ड्रेस का अर्थ है शरीर की भान, ढीलापन अर्थात अशरीर की स्मृति। तो बीच बीच में इसकी प्रैक्टिस करो आप। देखो कहीं पे तो मेरी लगाव नहीं है, और खेल खेल में योग जो मैंने आपको पहले कराया था, बीच बीच में आप लोग आपस में वैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। और मन की एक्सरसाइज कैसे करो? खेल खेल में कोई भी कार्य कर रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, हाथों से कर्म कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, बाबा कहते हैं एक शब्द जोड़ दो, बाबा अगर होते तो कैसे करते, बाबा होते तो कैसे बोलते, बाबा होते तो कैसे सोचते। जब ये शब्द डालेंगे तो आपकी अटेंशन बातों में नहीं जाएगी तो बाप में जाएगी। और डिब्बा मणि के अभ्यास, शरीर के डिब्बा है और इसमें आत्मा कौन है? मणि है। कई बार बाबा के शरीर सांप है और आत्मा मणि है। और जो आमने सामने की दृष्टि लेन देन के अभ्यास शुरू में दादियाँ बहुत कराते थे, हमने भी किया है, साकार बाबा कराते थे। एक दूसरे सामने खड़े हो जाओ, दूसरे को दृष्टि दो और उसके मस्तक में चेतन मणि देखो, स्वयं को देखो, संकल्प करो कि ये मेरे सामने जो आत्मा है वो परमात्म स्नेही आत्मा भाई है, शब्द है परमात्म स्नेही आत्मा भाई। और दादी कुंज दादी कहती थी कि जब बाबा प्रैक्टिस कराते थे विघ्नजित बनने के लिए, एक दीपक जला देते थे और कहते थे कि अलर्ट बैठो। एक एक सीटिंग में 2-2 घंटा बैठ जाते थे बिना हिले, रात भर भट्टी होती थी। तभी दादियाँ बने हैं। हम लोगों को रमणीकता चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, है ना। तो यह ठीक है, हमारी अपनी स्थिति हम करते हुए धीरे धीरे निराधार की तरफ भी चले। तो प्रैक्टिस अवॉइड और अवॉइड, इसका मतलब क्या है? आप बैठे योग में, बहुत बार क्या होता है योग करते करते बुद्धि भटक जाती है, बातें याद आ जाती हैं, चीज़ें याद आ जाती हैं, घटनाएं याद आ जाती हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाबा की याद में बैठी हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है?
आप 2500 वर्ष उनके घर से खाए हो और उनकी दुकान से भी उधार लिए हो, अभी बैठे हो बाबा की याद में, तो आएंगे आपको। इसलिए क्या करना चाहिए? बाबा कहते अवॉइड करो। कोई भी व्यक्ति की चित्र आ गया, घबराओ मत। उस व्यक्ति की चित्र जब आता है, उसकी चेहरा आता है ना, और क्या आता है चेहरे में? क्या है? भ्रुकुटी है। तो मस्तक में आत्मा देखो। तो आत्मा व्यक्ति तो आ गया स्मृति में, लेकिन बाबा को इसको अवॉइड करो। कैसे अवॉइड करो? उस व्यक्ति की चेहरे पर आत्मा देखो। तो आपने अवॉइड कर लिया और अवार्ड मिलेगा आपको। कौन सी स्थिति के अवार्ड मिलेगा? मन स्थिर हो जाएगी, बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। इसको बोलते स्थिति की अवार्ड मिलेगा आपको। अगर संकल्प करे क्यों भटकी, नेगेटिव बातें याद आ रही, अगर चीज़ें याद आ गई, क्या करो? ये चीज़ें किसने दिया है? बाबा ने दिया है। अगर घटना याद आ गए, बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है, घटित हो गया ना, ड्रामा में था, हो गया, अब तो मैं बाबा की याद में बैठी हूँ। जब ये स्मृति स्वरूप बनेंगे, इसको बोलते हैं अवॉइड करना, तब अवार्ड स्थिति। और चलते फिरते अभ्यास, जैसे मैंने आपको कहा, कहीं आप एक सामान ले लो जो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हो, उसे पकड़ के चलो। बाबा कहते हैं अंत समय में स्थिति ऐसी होगी, माउंट आबू से आबू रोड चलोगे और शरीर बनकर तो थकावट नहीं होगी। तो एक बार प्रैक्टिस कर लो बैठ करके घर में, 2 किलोमीटर कोई सामान लेकर साथ में अटेंशन देकर चल के देखो, और स्मृति स्वरूप बन करके होता है क्या, मैं शरीर हूँ, या अटेंशन चीज़ों में जा रही है। ये जो प्रैक्टिस करेंगे आप सहज अशरीर बनेंगे। तभी एक अभ्यास करेंगे हम। सुरेश भाई, हम एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं। उस इंस्ट्रूमेंट में एक चेक होगा, स्ट्रेस चेकिंग। ठीक है, 2 मिनट का है। कौन वॉलंटियर बनना चाहते हैं? भाई या बहन कोई आ सकता? आइए, आप आइए। तो इसमें 2 मिनट की टेस्ट में अभी हम क्लास करते हुए वो सुनेंगे। आइए, हाँ इधर आ जाओ। सुनते हुए उनकी 2 मिनट टेस्ट होगा, और हम 3 मिनट की ये डिब्बा मणि की एक्सरसाइज करेंगे, और उस समय भी उनकी टेस्ट होगी। तो देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन है, ये रिसर्च नहीं है, कि एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पता चलता है प्रेजेंट स्टेट ऑफ बॉडीली कंडीशन। आपकी शरीर जो संकल्प आप कर रहे हो, उस संकल्प से शरीर पर क्या असर पड़ता है। आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, या स्ट्रेस में है, या स्टेडी कंडीशन में है। सबसे अच्छा माना जाता है रिलैक्स्ड। स्टेडी मोरलेस ठीक है, और स्ट्रेस का मतलब होता है कि कंडीशन ठीक नहीं। उसमें परसेंट हर एक के मन में आता है, कोई एक साथ नहीं होता है। स्ट्रेस भी होगा, लेकिन परसेंटेज किसकी ज़्यादा हम देखेंगे इसमें। हर किसी के मन में स्ट्रेस है, लेकिन हम लोग पागल नहीं हैं। ठीक है, हम सभी समझदार हैं, और एक प्राकृतिक स्थिति है शरीर में। तो बाबा मस्तक मणि की प्रैक्टिस कैसे कहते हैं? ये मुरली की डेट आप नोट करिए, 19/10/1969। बाबा ने एक बात कहा है कि बच्चे, शरीर को नहीं देखो, आत्मा को देखो। शरीर देखोगे तो सांप देखा, आत्मा देखा तो मणि देखा। प्रैक्टिस क्या करना है कि मैं अवतरित हूँ, या तो देह में रहते हुए देह रूपी डिब्बी में मैं आत्मा मणि हूँ। मणि सुनते ही कैसे आता है स्मृति? चमकदार, चमकता हुआ। तो इस प्रैक्टिस के लिए बाबा कहते हैं 3 प्रकार की मणि है, मस्तक मणि, गले की मणि और हृदय मणि। जब तक मस्तक मणि नहीं बनेंगे तब तक बाकी 2 मणि हम नहीं बन सकते हैं। अर्थात देह को देखते हुए भ्रुकुटी को देखो, उसको आत्मा रूप में देखो, संकल्प करो ये मस्तक मणि है। जैसे मैं मस्तक मणि हूँ, सामने की जो देह में मस्तक है, उस मस्तक में एक मणि बैठी हुई है। और उसकी जो प्रैक्टिस है, एक समानता, दूसरी समीपता। समानता मतलब जैसे बाबा वैसे मैं हूँ। समीपता अर्थात बाबा के समीप, अर्थात बाबा के गुण, बाबा के कर्तव्य, बाबा की महिमा के समीप, ये समानता है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये बताया जा रहा है, जैसे बाबा कहते हैं लाइट और माइट के रूप में स्थित होना, ये मणि है कि मैं एक आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, लाइट और माइट हूँ।
शक्ति संपन्न हो, बाप समान। और जो बाबा की महिमा है, मेरी भी वही महिमा है। और एक बाबा के समीप, बाबा के गुण करते हुए के समीप। और क्या संकल्प करो, जो मस्तक मणि होंगे कि मैं क्या हूं, उद्धार मूर्त हूं और आधार मूर्त हूं। और लास्ट में जो मस्तक मणि होंगे वो सदा विश्व कल्याणकारी होंगे। नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए अभी हम 5 मिनट की अभ्यास करेंगे, और जैसे 3 मिनट का अभ्यास हो जाएगा, लास्ट के 2 मिनट में उनकी रिकॉर्ड करना, टेस्ट करना, ठीक है। भाई जी, आपको स्ट्रेस हो रहा है? टिप्स में स्ट्रेस फील हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? 5 मिनट बैठ रख सकते हैं इसे, ओके। तो चलिए अभी हम एक अभ्यास करते हैं, साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। अभ्यास आप सबके हाथ में क्या दिया गया है? आप सबने उसको खोला है क्या? खोला है? कौन कौन खोले हैं? सबने खोल दिया, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। चलो अपने हाथ में हथेली पर ले लो, आप हथेली के बीच में ले लो। अगर आपको थोड़ा हाथ में दर्द होता है ना, आप ये जो कहोनी है ना, ये इसको आप ऐसे टिका सकते हो, ऐसे करके, अगर दर्द हो रहा है। अगर ऐसे सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे, जिसको जितना। ये 5 मिनट के अभ्यास में आपको 3 चीज़ चेक करनी है। एक, स्थिरता। दूसरी चेकिंग करना है, मन बुद्धि कहाँ भटक रही है। अगर भटक रहे हैं तो कहाँ लेके आओगे अटेंशन में? डिब्बा की तरफ, स्थूल रूप में। और इससे श्रेष्ठ अभ्यास स्थूल डिब्बे से शरीर रूपी डिब्बी में। फिर और नेक्स्ट अभ्यास, शरीर रूपी डिब्बी में कौन बैठी हुई है? मस्तक मणि। मणि को कैसे देखेंगे आप? अति सूक्ष्म, लाइट और माइट, जो आत्मस्वरूप है। सबको समझ में आ गया? ठीक है। एक बहुत सूदिंग साउंड म्यूजिक प्ले होंगे, उस प्ले म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस करेंगे अभी सभी। हम थर्ड देते चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, नहीं, डिब्बी के साथ ही। आपने अभी आपको हम बताएंगे क्या करना है। डिब्बी को बंद करके रखिए आप, फिर बताएंगे क्या करेंगे आप। इसमें प्रैक्टिस करना है ना अभी, ठीक है। अपने हाथ में लो अभी। तो मुझे भी दे दो, जिसको नहीं मिला है, जो इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, ठीक है। हाथ उठाइए, आपको मिल जाएगी। भले 2-3 मिनट देखिए, बहुत लोगों को नहीं मिला है। आप देखिए, सामने देखिए, काफ़ी भाई बहनों को नहीं मिला है। जाके 2-3 मिनट लगेगा, दे दो सबको भी। तो हमने सोचा था कि 12:35 को पूरा करने के लिए, लेकिन थोड़ा 5 मिनट आगे जाएगा। चलिए, ठीक है। जिनको नहीं मिला हाथ उठाइए, ताकि सभी प्रैक्टिस करें कि सुंदर वातावरण बनेगा आप सबके लिए। हाँ, तब तक कर लो ना। बिल्कुल, आप तो बहुत सुंदर हैं, आप एकदम रेस्ट्रिक्ट हैं, आप बहुत बढ़िया हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, और प्रैक्टिस के बाद यहाँ लाके रख देना, क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप में यूज होगा ये, ठीक है। रिटर्न करना है इसको। अच्छा, घर ये तो एक एग्जाम्पल है। वहाँ बाजार में बहुत अच्छी चीज़ मिलेगा, तभी तो हट केस है। हाँ, बाजार अभी बताएंगे आप। चलिए, सबको मिल गया। हाँ, फटाफट दीजिए। जैसे जैसे संकल्प दिया जाएगा, आप अपने मन और बुद्धि की अटेंशन को वहाँ लेते हुए एकाग्रता, और इसमें सारे जो प्रैक्टिस आपको बताए गए ना 5, एकाग्रता, एक नामी, इकोनॉमी, एकांतवासी, एक व्रता, सब इसमें आ जाएगा प्रैक्टिस में। सबको मिल गया? ओके, सब रेडी हैं? चलिए 30 सेकेंड के लिए सभी आंखें बंद करिए, और आंखें बंद करके आपको जो
बाप दादा की पसंद की चित्र हैं, जिसको देखते ही आपकी जैसे कहते ना एकदम मन गदगद हो जाता हो, दिल में खुशी, उस चित्र को ले आओ और फील करो कि जैसे बाबा आपके दिल में बैठा हुआ है। ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो मस्तक मणि की, स्वयं बाबा साथी बन करके, साक्षी हो करके देख रहे हैं, क्योंकि साथी और साक्षी अशरीरी अभ्यास का प्रथम धारणा है। बाबा खुद साथी बन करके अभ्यास करा रहे हैं और साक्षी हो करके देख रहे हैं मैं कैसे अभ्यास कर रही हूँ। अब आंखें खोलिए, हाथ में रखिए और अटेंशन इस डिब्बी की तरफ देखते हुए संकल्प करो। क्या दिख रहा है आपको? एक डिब्बा है और इसकी आकृति अर्थात शेप कैसे है, अपने आप से उत्तर देते जाओ। मैं क्या देख रही हूँ, उत्तर दो मन में। देखने के लिए कैसी हैं वो, उत्तर दो। उसकी रंग क्या है, अर्थात क्या है, कैसी है और कौन। अब धीरे से उसकी ढक्कन को खोलिए। खोलते हुए देखिए उसके अंदर क्या है। क्या है? एक छोटी सी मणि की तरह सफ़ेद चमकीला चीज़ है। तो जैसे इस डिब्बी के अंदर एक सफ़ेद मोती है, मणि की समान चमक रही है, वैसे ही उसको बंद करिए वापस। अभी आप रेड लाइट करिए भाई, और एक साइलेंट म्यूजिक 2 मिनट के लिए प्ले करेंगे। ये 3 मिनट का अभ्यास रहेगा। तो अभी बुद्धि को इस डिब्बी से हटाकर अटेंशन शरीर की तरफ ले आओ। ये देह भी एक डब्बा है। बुद्धि से देखो, पैरों की उंगलियों से लेकर मस्तक तक। मैं जो चेतनता की अनुभूति कर रही हूँ, जो स्पंदन, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं आत्मा कर रही हूँ। ये देह एक डिब्बी की तरह, जैसे जैसे मैं बुद्धि को अंदर ले चलती हूँ, अर्थात पैरों की उंगलियों से धीरे धीरे हटाते हुए चेतन शक्ति को मस्तक के बीच एकाग्र हो जाती हूँ, तो मैं स्वयं को देख रही हूँ। एक चमकता हुआ सितारा, अति सूक्ष्म हूँ, दिव्य हूँ, एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, सभी आकर्षणों से परे, अनासक्त हूँ, देह से न्यारा हूँ, शिव बाबा का प्यारा हूँ। मैं आत्मा और शरीरी हूँ। फिर अगले 1 मिनट में जो साइलेंस हम रहेंगे, आप बार बार चेक करेंगे बुद्धि कहाँ जा रही है,
देह में या देह रूपी डिब्बी में विराजमान मणि, अटेंशन। धीरे धीरे बिंदु बन जाओ। और वापस आंखें बंद करिए और बाप दादा की उस चित्र को वापस देखिए। आप जिस स्थिति में जो अभ्यास कर रहे हैं स्वयं बाबा देख रहे हैं। मैं इस स्मृति स्वरूप में हूँ, मैं देह से न्यारा अशरीरी हूँ। मस्तक के बीच मणि की तरह चमक रही हूँ। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। बुद्धि से जो कुछ भी देख रही हूँ, मन में जो भी संकल्प है, वो सब कुछ मैं आत्मा अशरीरी बनकर कर रही हूं और कोई भान नहीं। देह से संपूर्ण न्यारापन। अभी आंखें खोले और वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाए। तो ये एक अभ्यास, आपको कई अभ्यास बताया गया था, उसमें कर सकते हो आप कई अभ्यास। एक युक्ति है जी, बताओ। 46% का रिलैक्स। इससे पहले इसका पहले हाँ, ये 3 मिनट के लिए किया था, उसका पहले 5 मिनट का किया था। टोटल 3 बार किया। तो इनकी जो प्रैक्टिसेस किए गए थे वो कैसे धीरे धीरे ग्रो हुआ है। पहले 35% रिलैक्स्ड और सेकेंड टाइम जब किया गया वो बढ़ करके फिर वही 35 मेंटेन हुआ जो हम बातचीत कर रहे थे, स्टेडी स्टेट कहते हैं। और योग के समय जो है वो 35 से 46 हो गया और स्ट्रेस जैसे ना के बराबर है। तो ये सफल प्रयोग रहा आपका, धन्यवाद भाई। ओम शांति। चलिए अभी आपका भोजन का समय हो गया है। लास्ट में आपको एक होमवर्क देते हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। जब तक आप जब यहाँ से जाओ भट्टी में आते तो क्या करने के लिए बाबा ने कहा, इसके 2 अर्थ हैं जो आपको ये होमवर्क बाबा दे रहा है। जाने के बाद शुभ चिंतक बन, शुभ भावना सबके प्रति रखना है और कभी भी व्यर्थ और नेगेटिव पर चिंतन नहीं करना है। आगे यहाँ जाने के बाद श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना, ये किरणें सबको देना है। तो क्या बन जाएगा आप लाइट के ताजधारी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी को हम सब के तरफ से
बाबा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी ने हमको क्रिएटिव एक्टिविटी के द्वारा बाबा के साथ रूह रिहान कराया और